काम्योपासन यार्थयन्तयनुदिनं किञ्चित् फलं स्वेप्सितम् केचिद् स्वर्गमथापवर्गमपरे योगादि यज्ञादिभिः अस्माकं यदुनन्दनाङ्घ्रियुगल ध्यानावधानार्थिनां किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम् नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण पिपासु जीवात्माओं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा कि बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम उमान भवाब्दिम सतरेत स आत्महा। यह जो मनुष्य शरीर हमें मिला है यह बहुत ही दुर्लभ है। और कैसा दुर्लभ है कि देवता जो स्वर्ग के निवासी देवता लोग हैं वे भी ये मानव देह चाहते हैं, मानव देह की याचना करते हैं, मनुष्य शरीर चाहते हैं भगवान से, वे देवता भी स्वर्ग के। तो ये ऐसा ये मानव देह है। आप कहेंगे क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं क्योंकि न मानुषम बिना यत्र तत्व ज्ञानम तु लभ्यते। इसी मानव देह में हम तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो भगवान का ज्ञान है, भगवान की भक्ति क्यों करनी है, ये मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है,
मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इन सब के विषय में हम जान सकते हैं। हाँ, ये ऐसा है मानव देह, मनुष्य देह, और किसी योनि में भक्ति नहीं की जा सकती। तो मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है और आसानी से प्राप्त नहीं होता। कोई सोचे कि हमको ऐसे ही मिल गया है फिर मिल जाएगा ना, 84 लाख के चक्कर काटने के पश्चात यह मानव देह मिलता है। तो कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी करुणा करके भगवान यह मनुष्य शरीर हमें प्रदान करते हैं। कभी कभी ऐसी करुणा करते हैं, जीवों पर दया करते हैं, लेकिन ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। इसमें इतनी विलक्षणता है, इतनी सर्वश्रेष्ठ बात है इसकी कि ये भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये क्षणभंगुर होता है। अर्थात कब छिन जाए हमसे, ये छूट जाए ये शरीर जो मिला है साधन करने के लिए, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं, इसका किसी को मालूम नहीं, पता नहीं। आज छिन जाए कि कल छिन जाए कि परसों छिन जाए कि इसी क्षण छिन जाए कि कब छिनेगा। अरे रोज लोग मरते हैं। हाँ, हम अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं कि रोज लोग मर रहे हैं, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में ही, हमारे गांव में, हमारे देश में, राज्य में। कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं आग लग गई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं बीमारी से कोई मर रहा है, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, तमाम प्रकार से मौतें हो रही हैं, कोई किसी को मार दे रहा है। तो देखो, ये मनुष्य देह क्षणभंगुर है और एक बार ये मनुष्य शरीर छिन गया तो फिर दोबारा मिलेगा नहीं आसानी से। वो किसी किसी को मिलता है और 84 लाख के चक्कर काटो, फिर तमाम वेदों का नियम है, विधान है उसके लिए। तो हमें भक्ति करना है, ये स्मरण रखना है। हर क्षण हमें स्मरण रहना चाहिए कि यह शरीर जो हमें मिला है ये भक्ति करने के लिए मिला है, भगवान की सेवा करने के लिए मिला हुआ है। यह मानव देह ये प्रपंच में पढ़ने के लिए नहीं मिला है। हाँ, इसका सुनो, उसका सुनो, इसकी बात करो, उसकी बात करो, इसका चिंतन करो, उसका चिंतन करो, इन सब चीजों के लिए यह मानव देह नहीं मिला है। यह मानव देह एकमात्र हरि की भक्ति के लिए, हरि की प्राप्ति के लिए मिला है। तो ये मानव देह मिला है तो भक्ति करो, भगवान का स्मरण करो, ऐसे तल्लीन हो जाओ भगवत भक्ति में, भगवत स्मरण में, भगवत कीर्तन में, भगवत पूजा में। अपने आप को निछावर कर दो तन मन धन से कि भगवान को आना ही पड़े, भगवान को दर्शन, अपना प्रेम देना ही पड़े। हाँ, ऐसी तल्लीनता होनी चाहिए। आलस्य नहीं, आलस्य मत करो। प्रातः काल उठ करके बैठ जाओ, हम भगवान का स्मरण करेंगे बस। हाँ, मन में तमाम प्रकार के चिंतन आते हैं, ठीक है, आने दो। जैसे ही आप भगवान का भजन करने बैठते हो, ये मन संसार की ओर भटकने लग जाता है, क्योंकि इसकी आसक्ति संसार में ही है ना, और अनादिकाल का अभ्यास है, तो 1 सेकंड में तो जाएगा नहीं। ये मन संसार में भटकने लग जाता है, संसार में भ्रमर की तरह। लेकिन इसको बार बार खींचो और ईश्वर की ओर ले जाओ, भगवान की ओर ले जाओ, गुरु की ओर ले जाओ, फिर भाग जाएगा, फिर लेकर के आओ। अरे आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बेपढ़ा लिखा भी हो तो भी यदि अपने जीवन में कोई कार्य किया है तो कैसे किया है?
हाँ, मन को खींचना पड़ा है तब होता है। एक रोटी भी कोई पका रहा है और मन कहीं और चला गया तो रोटी जल जाएगी। और सब्जी में अधिक नमक चला गया तो पतिदेव कहते हैं, अरे सब्जी में अधिक नमक चला गया। आजकल तुम्हारा मन कहाँ रहता है? नमक ज्यादा कर दिया, मिर्च अधिक कर दिया। माने मन से गड़बड़ होता है, मन से ठीक होता है। सारे कार्य मन से होते हैं। मन इंद्रियों के साथ प्लस होती है तब कार्य होता है। आप सुन रहे हैं प्रवचन, सत्संग, यदि कान से सुन रहे हैं लेकिन मन कहीं और गया तो मैं क्या शब्दों को बोल जाऊंगा, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। प्रवचन आगे बढ़ गया आप जा रहे हैं रास्ते पर, मन कहीं और हो गया और सामने आंखें खुली हैं, आंखों से दिखाई भी पड़ता है, आंख खराब नहीं है, लेकिन सामने से क्या आया और ठक्कर टोकर मार करके चला गया, आगे बढ़ गया, हमको दिखाई नहीं पड़ता। तो मन प्लस होता है इंद्रियों में, तब ये इंद्रियां कार्य करती हैं। तो मन को भगवान में लगाना होगा हमें। मन से स्मरण, मन से कीर्तन, मन से भक्ति, और ये तभी होगा जब हम बार बार अभ्यास करेंगे। अभ्यास, कोई भी कार्य अभ्यास से होता है। हमारे अभ्यास में कमी है। साधना न होने के कारण जो सबसे प्रमुख कारण उसका ये है कि हम अभ्यास नहीं करते हैं। अभ्यास में कमी, हम मन को इधर उधर संसारी विषयों में ले जाते हैं और भगवत विषय में ले नहीं जाते। या जो मैंने कल के प्रवचन में भी और बार बार कहता हूं कि नियम नहीं बनाते कि कितने घंटे हमको सत्संग करना है। नियम से यदि आप उस नियम का भी पालन करें तो शेष बाकी जो समय है आपके दिन का और आप जो कार्य भी करते हैं करेंगे, उसमें भी आपका जो मन है वो भगवान में और भक्ति में लगा रहेगा। तो आपको मन को भगवत भक्ति में लगाना है और नियम से, ताकि मन भी वो बंध जाए। जैसे कोई बालक है, नियम से पढ़ता है तो फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग जाता है, उसको ज्ञान की इच्छा होती है कि हाँ भाई आज मैंने पढ़ाई नहीं की, कुछ नया ज्ञान प्राप्त नहीं किया, यह इच्छा जागृत होने लग जाती है। जो आप लोग ग्रंथ पढ़ेंगे, भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और प्रवचन सुनेंगे या साधना करेंगे, जब मान लो कहीं साधना छूट जाएगी कि आज हमने 2 घंटे साधना नहीं की जैसा बताया गया था, तो फिर व्याकुलता पैदा होगी। अरे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सब बेकार बेकार लग रहा है, आज भगवान का में मन नहीं लगाया, भक्ति नहीं की, तो सब नीरस सा लगता है, मन कैसा कैसा लग रहा है। उसी दिन आप पकड़ लीजिए कि हाँ आप ठीक है, हमारी भक्ति कुछ कुछ बढ़ने लगी है। क्योंकि जब संसार कुछ कुछ नीरस लगने लग जाए, रस विहीन, तो फिर हाँ अब हम ठीक मार्ग पे चलना अब हमने प्रारंभ कर दिया है, इसका अभिप्राय यह है। तो फिर आप फिर से साधना करेगा, वो जब नीरस लगेगा तो फिर वो रस की ओर जाएगा ना, भागेगा ना अपने आप जी। हाँ, तो फिर वो साधना अगले दिन नियम से करेगा। आज हमारी कल छूट गई थी, आज हम करेंगे, परसों छूट गई थी, अब नरसों करेंगे, छूटने ना पाएगी। और धीरे धीरे समय भी बढ़ता जाएगा। समय ऐसे बढ़ जाएगा कि जब आप संसार के भी कार्य करेंगे उस समय भी मन में आपकी जिज्ञासा बनी रहेगी, अब क्या नया ज्ञान मिलेगा, अब जब हम साधना करेंगे तो हमारा मन कितना लगेगा, ठाकुर जी का रस मिलेगा, किशोरी जी का रस मिलेगा, भक्ति का रस मिलेगा, अब हमको कैसी गुरु सेवा मिलेगी, कैसी परीक्षा हमारे सामने आएगी, हाँ कैसा हमको रस की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। ये साधक को जिज्ञासा बनी रहती है, बनी रहती है। तो नियम का पालन अवश्य करें और मन को लगाने का अभ्यास करें। अभ्यास परमावश्यक है। देखिए आप लोग अभ्यास नहीं करते, ज्ञान तो बहुत है लोगों के पास, बहुत बहुत ज्ञान एकत्रित कर लिया है, सुना है, जीवन में कई बार आपने सत्संग का श्रवण किया है, संतों के पास गए हैं, रोज सुनते हैं, लेकिन अभ्यास की कमी होने के कारण हम लोग, जो हमारे अभ्यास में कमी हो जाती है, उसके कारण ही हमारा पतन होता है। अभ्यास में कमी के कारण, अभ्यास में कमी है हमारी।
हम जब अभ्यास करने ही नहीं चाहते, अरे हटाओ छोड़ो, हम सब जानते हैं, हमको पता है कि भक्ति करने से क्या होता है, हमने साधना किया है, वो आपने पूर्व में साधना की थी, आप उसका आज स्मरण कर रहे हैं। आप आज साधना करेंगे, आपको नया रस मिलेगा, नई अनुभूति होगी। संसार में तो आप ऐसा नहीं कहते, अरे पूर्व में हमने रसगुल्ला खाया तो आज रसगुल्ला नहीं खाएंगे, पूर्व में हम वहां घूमने गए थे तो आज घूमने नहीं जाएंगे, पूर्व में हमने अपने बच्चों से प्यार किया तो आज प्यार नहीं करेंगे, पूर्व में हमने अपने दोस्तों से बातें की हैं, आज बात नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं आप करते। मरते दम तक कोई संसारी बातें सुनाए आप सुनते रहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, ये है वो है, फलाना है ढिमाकरा है। हाँ, आप करते रहते हैं। लेकिन भगवत विषय की बातें, हाँ हाँ मैंने पहले और सुना है प्रवचन में, मुझे मालूम है, आज भी सुनूंगा तो वही सारी बातें होंगी, गुरु जी की कोई नई बात तो मिलेगी नहीं। अरे आप उसी बात को सुनोगे तो भी आपको नया ज्ञान मिलेगा, ये मैं कह दे रहा हूं चैलेंज के साथ। कोई आए मेरे पास फिर बात करे, आप उसी ग्रंथ को बार बार पढ़ें, उसी गुरु वाणी को, उसी संत की वाणी को, आपको नए ज्ञान की प्रस्फुटित होगी, आप नया ज्ञान अंकुरित होगा, नया ज्ञान मिलेगा आपको। आप बार बार साधना करें, उसी भजन को गाएं, वही राम नाम है, वही कृष्ण नाम है, वही हरि नाम है, वही हरे राम महामंत्र। आप कितने संप्रदाय वाले गाते हैं, भक्त लोग गाते हैं, तो उनको क्या वही रस मिलता है? अरे ऐसा होगा, यदि रस बढ़ेगा नहीं तो छूट जाएगा भगवान का नाम। वो तो भगवान रस बढ़ाते रहते हैं, भक्तों को देते रहते हैं अपने नाम का, रूप का, लीला गुणधाम इत्यादि का, भगवत रस जिसे कहते हैं। तभी तो भक्त और अधिक भक्ति करता है, उसी रस की चाह में करता है भक्ति। तो आप जब भक्ति करोगे ही नहीं, साधना करोगे ही नहीं, तो भगवान कहां से रस दे देगा? आप संसार की इच्छा बनाए हुए बैठे हो, हताश बैठे हैं, निराश, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाती फिर हम बिल्कुल भक्त ही हो जाते, हमारी वो इच्छा पूरी हो जाती फिर तो हम भक्ति करने ही लग जाते, बिल्कुल भक्ति में हम कर्तलगत हो जाते, भक्ति हमारी छूटती नहीं। हाँ, अरे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, फिर तो भक्ति और छूट जाएगी। कैसे? अरे उसमें भी तुमको समय देना पड़ेगा और तुम्हारा संसार बढ़ जाएगा, तुम्हारे पास समय कम होगा, फिर तुम कैसे भक्ति करोगे? तो भक्ति करने के लिए तो संसार कम से कम होना चाहिए। भगवान ने कहा ना, तम भ्रंश्यामि संपद भयो यस्य चेच्छाम अनुग्रहम। हाँ, अरे मैं जिस पर कृपा करता हूं, जिस पर अनुग्रह करता हूं, उसका ये संसार, ये संसारी वैभव छीन लेता हूं, उसका कम कर देता हूं, ताकि ये भक्ति करे, मुझ में मन लगाए, मेरे जन में मन लगाए। यदि मैं इसको संसार दे दूंगा हरा भरा, तब तो ये मुझे भूल जाएगा। हाँ हाँ, और अपने आप को ईश्वर मान बैठेगा अभिमान में। तो संसार कम से कम रहेगा वही अच्छा है, और भक्तों को निरंतर अभ्यास करना है, निरंतर साधना करनी है। ये नहीं सोचना है कि जितना कर लिया उतना बहुत है, पूर्णता को प्राप्त हो गए, अब क्या आवश्यकता, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये तो अपराध है। अरे जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी तब की बात अलग है, लेकिन अभी तो हमें निरंतर अभ्यास करना है, निरंतर साधना करनी है, निरंतर आश्रम जाना चाहिए, निरंतर धाम आना चाहिए, निरंतर प्रवचन इत्यादि सुनना चाहिए, निरंतर सेवा से जुड़ना चाहिए। हम सेवा से भी जुड़ना नहीं चाहते, पीछे भागते हैं। मैं इन विषयों को बहुत कम बोलता हूं। देखिए, प्रवचन कोई करवाना नहीं चाहता, प्रचार सेवा से जुड़ना नहीं चाहता। अरे जब आप प्रचार सेवा से नहीं जुड़ोगे और प्रचार नहीं करोगे तो गुरुदेव कैसे प्रसन्न होंगे, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? अरे भगवान के प्रचारक हैं आप, उनके साथ अरे भगवान तो अपना प्रचार कर ही लेते हैं, लेकिन हमें तो अपना कल्याण करना है ना, उससे जुड़ना है, उस सेवा से, उसको सेवा मानना है। हम मानते ही नहीं। अरे हमको कोई सेवा बताए तब तो हम करें, और गुरु जी तो है नहीं, बस यही बोलने लग गए, गुरु जी है नहीं, गुरु जी बोलेंगे तब करेंगे हम।
संसार में तो बिना बोले करते हो। बाप मर गया लेकिन अपने आप, हाँ अब ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। अरे गुरु ने इतना तो समझाया, सेवा से जुड़ो, सेवा करो, भक्ति करो। साधना भी नहीं करना, सेवा भी नहीं करना और चाहना है कि भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान का आनंद मिले, संसार में दुख ना मिले। और फिर जब दुख मिलता है तो फिर हम दुखी होते रहते हैं, गुरु को याद करते हैं। अरे जब तुम गुरु की बात नहीं मानते, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते, उनका निरादर करते हो, तो तुम्हारे जीवन में सुख कैसे आएगा, तुम्हारे जीवन में रस कैसे आएगा, आनंद कैसे मिलेगा। तुम तो उनकी आज्ञा का पालन कर नहीं रहे, तुम तो हर एक चीज में बुद्धि लगा दे रहे हो और उनसे दूरी बनाते जा रहे हो, अपना संसार बढ़ाते जा रहे हो और गुरु से दूरी बनाते जा रहे हो। खुद ही गुरु बन बैठे हो, कई लोग तो खुद ही गुरु बन बैठे। हाँ, हम ही गुरु हो गए भाई, हमारे पास ही ज्ञान प्राप्त कर लो। स्वयं भी भक्ति नहीं कर रहे हैं, दूसरे को भी ढकेल दे रहे हैं गड्ढे में। तो ऐसा करने से अपराध लगेगा। ऐसा जो कोई सोचता है वो ना भक्त है ना साधक है। निरंतर दीन भावना से और सेवा की प्यास बढ़े, सेवा की अभिलाषा निरंतर बढ़ती रहे, वह भक्त है, वह साधक है, वह सत्संगी है। तो अभ्यास और निरंतर साधना की हमको करनी है और मानव देह क्षणिक है, इस बात को हमेशा याद रखना है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे तो थोड़ा बहुत वैराग्य बना रहेगा और भक्ति होती रहेगी। यदि हम भूल जाएंगे कि एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना है और अकेले जाना है, कोई साथ नहीं जाएगा, सब कुछ छोड़ना होगा, ये शरीर भी छोड़ना होगा। बताओ, सोचो, विचार करो, ये शरीर भी यहीं धर जाएगा, जल जाएगा, तो फिर हम किस बात की मोह किए हुए फिरते हैं, किस बात का अभिमान। और ये मोह जो बढ़ा रहे हैं और दुनिया भर की बातें सुनते हैं, यहाँ की सुनो, वहां की सुनो, इधर की सुनो, उधर की सुनो, ये सुन करके समय खराब करते हैं। तो ये सब करना फिर बंद कर दोगे और एकमात्र श्री हरि का स्मरण करोगे, श्री हरि का ध्यान करोगे, श्री हरि की भक्ति करोगे। तो प्रतिदिन प्रवचन सुनना और साथ में साधना आवश्यक है, साथ में गुरु सेवा से भी हमें जुड़ना चाहिए। तो आज के सत्संग में इतना ही, शेष कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।